this video, we will learn relation of biology with other sciences. First is biochemistry. बायोकेमिस्ट्री में इस तरह से है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं, उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तरफ जो बायो से रिलेटेड हो गए और दूसरी तरफ जो केमिकल रिएक्शंस उनके अंदर हो रहे हैं उनकी स्टडी ये हमारे पास आ गई केमिस्ट्री। तो दोनों को मिला के हो गया बायोकेमिस्ट्री। एग्जाम्पल यहाँ पे है स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है इनका प्रोसेस जो है अगर आप उनमें देखें तो उनमें सारे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, सारे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, लेकिन ये किसके अंदर हो रही हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही हैं, तो इसीलिए बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में आते हैं। Second is biophysics. Biophysics is an interdisciplinary science that uses a principle, theories and methods of physics to study biological system. कि बायोलॉजी के सिस्टम्स को स्टडी करने के लिए हम फिजिक्स के रूल्स जहाँ पे अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इसे हम बायोफिजिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन बायोफिजिक्स वी स्टडी रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। हमारे मसल हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, बोन्स की मेनली जो मूवमेंट वगैरह है ये सारी हमारे फिजिक्स के रूल से हम पढ़ते हैं। जो हमारा बॉडी का मोशन है उसको हम फिजिक्स के रूल से पढ़ते हैं। तो इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनके पार्ट्स में जहाँ पर हम फिजिक्स को अप्लाई करते हैं तो ये हमारी बायोफिजिक्स की फील्ड आ जाती है। देन इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इन दिस ब्रांच biologists use mathematics, computer science और statistics to model and analyze complex biological systems। कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं उनको एनालाइज करने के लिए जिस तरह हमें आजकल होता है कि कंप्यूटर ज़रूरत होता है, डिफरेंट उसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी इज़ नॉट अबाउट जस्ट स्टडी एंड आपने ये याद कर लिया हो गया। नो, जब हम बायोलॉजी को प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बात चली जाती है। तो वो सारा जो हमारे पास डाटा होता है उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है। तो वो सॉफ्टवेयर्स या वो जो हमने एनालाइज करना है सारा कुछ कंप्यूटर के थ्रू होगा, तो ये हमारी फील्ड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की हो जाएगी। बायोज्योग्राफी, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एंड इकोसिस्टम अक्रॉस अर्थ। इसका मतलब ये है कि हमारे अर्थ में हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली अगर हम एनिमल्स की ही बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो एनिमल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हैं, जाहिर सी बात है वो बेशक एक ही स्पीशी के हों, लेकिन उनका वहाँ पे रहन सहन अलग है, क्लाइमेट अलग है, उनका हैबिटेट में चेंज आ सकती है, ईटिंग जो उनकी है, उनका फूड है उसमें चेंज आ सकता है थोड़ा बहुत। तो ये जो सारी स्टडी है कि जोग्राफिकल एरिया जो है और उसके डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो स्पीशीज़ हैं उनकी स्टडी करना, ये हम बायोजियोग्राफी इसे कहते हैं। देन इज बायोस्टैटिक्स। बायोलॉजी के जो हम भी काम करते हैं, रिसर्च के, डाटा एनालिसिस वगैरह, उनमें जो हम रिजल्ट एंड पे निकालते हैं, जिस तरह से मोस्टली होता है कि आपके पास एक आपको टॉपिक दिया जाता है कि आपने इस पर रिसर्च करनी है, आपने रिसर्च की, एंड पे आपने उसका रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट आप किस तरह से उसका इंटरप्रेट कर सकते हो? उसके लिए आपको स्टैट्स लगाना पड़ता है, फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं और फिर जाके हमें जो है वो रिजल्ट मिलता है। तो जो स्टैट्स को अप्लाई किया जाता है बायोलॉजिकल डाटा के ऊपर, उसे हम बायोस्टैटिक्स कहते हैं। ये हमारे पास ख़ास तौर पे होता है जब हमें किसी डिज़ीज़ के ऊपर या कोई ऐसा एक वर्क होता है, कंपैरिजन करना हो हमें किसी दो चीज़ों का। जस्ट लाइक मैंने अपनी एमफिल की रिसर्च में किया था कि मैंने जीन्स पे काम किया था और वहाँ पे मुझे कंपेयर करना था जीन्स को, तो मैंने वहाँ पे स्टैट्स लगाया था और स्टैट्स लगाने के बाद मुझे पता चला था कि भाई जो जिन से मैं काम कर रही हूँ वो इस एरिया में कितने बंदों में इस चीज़ की म्यूटेशन है और इस चीज़ की वजह से कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सारा कुछ जो होता है वो हमें स्टैट्स की वजह से पता चल जाता है। देन बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और पीछे भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। Biotechnology uses living organisms, biological systems or their components to develop products and technologies। कि हम बायोलॉजी को लेके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेके उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज़ करते हैं लिविंग के लिए, हमारी अपनी लिविंग के लिए। तो वो बायोटेक्नोलॉजी से होता है। बायो को यूज़ किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया टेक्नोलॉजी के थ्रू और उनसे हमने फ़ायदा हासिल किया। जीएमओ जो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी मैंने एक वीडियो भी लगाई है, वो आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह से हम जो हमें वैराइटीज़ रिक्वायर्ड हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, नेचुरल हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मॉडिफाई करते हैं
ताकि हमें मज़ीद वैराइटीज़ मिल सकें। चेंज करते हैं हम डीएनए, एडिशन करते हैं, डिलीशन करते हैं जीन्स की, ये सारा हमारा बायोटेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में आ जाता है। फिर सेम वीडियो में मैंने ये ज़िक्र भी किया था, ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स की वीडियो आपको मिल जाएगी कि बायोटेक्नोलॉजीज़ ने किस तरह से इंसुलिन को बनाया बैक्टीरिया से। तो ये सारी बातें जो हैं, हमारे जो सारे फंक्शंस हैं जो हमने कि बायोलॉजिस्ट ने, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने किए हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आते हैं। लास्ट वन इज़ बायो इकोनॉमिक्स। Bioeconomics integrates biology and economics to manage biological systems sustainably, focusing on using renewable sources. अब यहाँ बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है, मैं अपने कंट्री की इकोनॉमी का अगर जिक्र करूँ, तो बायोलॉजी की चीज़ें हमारी इकोनॉमी बढ़ाने में, इकोनॉमी को हैंडल करने में जहाँ काम आती हैं, इस फील्ड को हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब हमारे क्रॉप्स हैं, वो ज़ाहिर सी बात है हमारा इकोनॉमी से उनका बहुत बड़ा रिलेशन है। फॉरेस्ट हैं, उनका है, फ़िश है, मीट, पोल्ट्री, ये सारे कुछ जो हमारी चीज़ें आती हैं बायोलॉजी की, ये सारी हमारे इकोनॉमिक में हेल्प करती हैं। हमारे इकोनॉमिक स्टेटस जो है कंट्री का, उसमें इनका बड़ा रोल है। तो ये इसकी स्टडी जो है वो बायो इकोनॉमिक्स कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम कैरियर्स इन बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस।